तो जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपकी प्यारी सी वीडियो में, एक नई जानकारी से, एक नई साधना के साथ में। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए नई नई जानकारी आती जा रही है। बिल्कुल हकीकत में बेसिक से लेके अब धीरे धीरे साधनाएं ऊपर चल रही है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली आपको लाइव की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साधना, जो कि है माँ शीतला की साधना। हर घर में ज्यादातर शीतला माँ पूजती है, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हरियाणा में और राजस्थान में और काफी जगह पंजाब में भी। तो शीतला माँ को तो हर कोई जानता है कि माँ गुड़गांव वाली क्या चीज है और क्या शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है। और इनके साथ में जो है माँ चौराहे वाली भी पूजती है, ठीक है। काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि माँ शीतला अलग है, माँ चौराहे वाली अलग है। अगर शीतला का आप भोग देने जाते होंगे, जब भी आपने देखा होगा गुड़गांव में, तो आपने एक चीज देखी होगी कि उसके पीछे गली में को जाके एक रास्ता है जो चौक पूछता है चौराहे पे, तो वहां पे माँ का भोग दिया जाता है ना। पर माँ शीतला सबसे बड़ी सेठों की मसानी सेठ जिसे कह देते हैं, वो माँ शीतला। इनके बारे में तो हर कोई तांत्रिक, हर कोई भगत जानता है। और जो इसका भगत होता है माँ शीतला का, तो उससे तो बैर करना कोई आसान बात है नहीं। तो चलिए आज इसी जानकारी में आपको वीडियो देता हूँ कि माँ शीतला को आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, कितने दिन में माँ शीतला सिद्ध होती है, इनका क्या भोग होता है, सिद्ध होने के बाद में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, 6 के 6 कर्म करने में सक्षम। और कितना ही बड़ा भूत प्रेत हो, कितनी बड़ी चौकी हो, माँ शीतला के भगत पे अगर कोई चौकी भेज रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो माँ शीतला के भगत पे कोई भी आंच नहीं आने देती माँ अपने भगत को। सबसे बड़ी बात तो ये। और कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं जो लोगों को आज तक उनके बीच में आ भी नहीं पाई। तो सबको पता है 360 मसानियां होती है, जिसमें से सबसे बड़ी मसानी जिसको बोल देते हैं कि माँ शीतला। अब इन माँ शीतला को कितने नामों से तो लोग जानते हैं, बड़ी माँ, बूढ़ी माँ। 7 बहनें होती हैं, जहां भी इनका स्थान होता है तो 7 की 7 बहनों का स्थान चला रहता है, जिसे बाहर वाली माँ भी बोल देते हैं, बड़ी माँ, बूढ़ी माँ, कितने नाम है इनके, ठीक है। तो आपको साधना करनी कैसे है? साधना करने के बाद में आपको होगा क्या? ज्ञान शक्ति माँ अखंड कर देगी, ठीक है। कितने बड़ा तंत्र हो, कितनी बड़ी शक्ति हो, माँ के अधीन चलती है, ठीक है। अगर कोई भी शक्ति आपके ऊपर किसी भगत ने भेज दी, तो माँ की जो साथ में पूछती है माँ चौराहे वाली, तो उसे चाक में बांध देती हैं। क्योंकि माँ मसानी का जो ये इनका स्थान है, इस वाली मसानी का, इसका अपना अलग से ही एक जेल होता है, ठीक है। अपना जेल होता है, जैसे ब्रह्म के पास में अपना जेल होता है, जो ब्रह्म देव होते हैं, ऐसे ही चौराहे वाली के पास भी अपना जेल होता है। तो शुरू करते हैं आज माँ शीतला की साधना। तो ये साधना आपको करनी कैसे है? ये साधना सिर्फ और सिर्फ 11 दिन की साधना है। अगर नवरात्रि में कर रहे हो तो 9 दिन की साधना है। साधना विधान तामसिक, सात्विक दोनों तरीके से कर सकते हैं, माँ दोनों तरीके से प्रसन्न रहती हैं। पर मैं जो आपको विधान देने वाला हूँ, ये विधान देने वाला हूँ आपको तामसिक। क्योंकि भाई मैं तामसिक शक्तियां पूछता हूँ, तो भाई मैं तो तामसिक चीजें ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि भाई जो मैं खा रहा हूँ वही मैं तुम्हें परोस रहा हूँ। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले किसी भी, जिस दिन तुम करोगे, अगर नवरात्रि में करो तो पहले नवरात्रि से साधना कर लो। अगर 11 दिन की साधना कर रहे हो तो शुक्ल पक्ष के शनिवार से साधना शुरू करनी है, ठीक है। जिस दिन आप साधना शुरू करो उससे पहले, एक दिन पहले जाकर के चौराहे वाली का भोग निकाल के दे के आना। भोग क्या देना है? थोड़े पूड़े हो तो पूड़े दे देना, ठीक है। कच्ची लस्सी हो तो कच्ची लस्सी देना। एक जोत जला देना वहां पे। इसके साथ साथ में जोत जलाने के बाद में धूप बत्ती कर देना। बस यही भोग ला करके वहां पे प्रार्थना करके आता ना, हे माँ, मैं शीतला माँ की साधना करने जा रहा हूँ और माँ की कृपा मेरे पसीम हो और मैं जो साधना सिद्धि कर रहा हूँ तो मेरी साधना सिद्धि जो है सफल हो। इसके बाद में आपको अगले दिन से आकर के घर में बैठ जाना है साधना के लिए। साधना के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, अब वो सुन लो। एक चौकी चाहिए होगी, उस पे लाल कपड़ा, ठीक है,
माँ शीतला का अगर कोई आपके घर में चित्र हो तो वो चित्र रख सकते हैं। माँ पे जो है जोत जो जलेगी वो सरसों के तेल की जलेगी। ठीक है। जल रखना है माँ के लिए ठंडा सा, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना। ठीक है। चने की दाल डाल लेना। ये सब डालने के बाद में अगरबत्ती, सात तरह की अगरबत्ती। ठीक है, मतलब 7 अगरबत्ती रख लेना, एक धूप बत्ती रख लेना। ठीक है। पान, मीठा, माँ का श्रृंगार, एक लाल सूट या फिर साड़ी निकाल के रखना माँ के लिए। ठीक है। 5 अंडे चाहिए होंगे, एक नींबू बलि प्रतिदिन, प्रतिदिन दारू की धार, आसन रहेगा आपका कुसा का, और माला रहेगी रुद्राक्ष की। ठीक है। इसके साथ साथ में जो आपकी दिशा रहेगी वो दिशा रहेगी आपकी पूर्व दिशा। याद रखना, ये दक्षिण दिशा साधना नहीं दे रहा हूं, ये दे रहा हूं मैं पूर्व दिशा साधना। पूर्व दिशा की साधना रहेगी और पूर्व दिशा में आपको मुख करके बैठना है। ये सब करने के बाद में अगर आपकी कुलदेवी माँ शीतला है तो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है। अगर कोई और साधक है जिनकी अन्य कोई कुलदेवी है और वो ये साधना करना चाह रहा है तो मात्र आपको जो है दूसरे दिन से तीसरे दिन से ही माँ अपने मंत्रों का अनुभव करवाने लगेगी, अपने होने का अनुभव करवाने लगेगी। अब अनुभव क्या हो सकता है? माँ के दर्शन आपको सपने में हो सकते हैं। ठीक है। कोई आपको टच कर रहा हो सकता है, कोई टच कर सकता है, कोई ऐसा लग सकता है कि आप हवा चल रही है आपकी तरफ। आंख बंद करके ही साधना करनी है, और जब आंख बंद करते हुए साधना करोगे तो यहाँ पर आगे चक्र पे, थर्ड आईज पे आपको जो है कॉन्सेंट्रेट करते हुए माला जाप करनी है। और सबसे पहले करना है कि आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। ठीक है। अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर के ये साधना करें। उसके बाद में गुरु मंत्र का जाप करना है, उसके बाद में शिव मंत्र का जाप करना है, उसके बाद में भैरव मंत्र का जाप करना है। ठीक है। इसके साथ साथ में अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप कर लेना। ठीक है। गणेश मंत्र का सर्वप्रथम जाप करना एक माला से, ओम गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः। ठीक है। कोई भी मंत्र जो आपके पास हो गणेश जी का। इसके बाद में आपको जो है माँ शीतला का मंत्र जाप करना है। ठीक है। माँ शीतला का मंत्र जिस किसी को भी चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा ये मंत्र। ठीक है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 7 बहनें साथ चल रही है और माँ चौगानन की इसमें थोड़ी भेंट है, और इतना प्रबल और प्रचंड मंत्र है ना कि आप पढ़ोगे भी ना तो आप समझ जाओगे क्या मंत्र है। इसके साथ साथ में आपको प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन 21 माला का जाप करना है, रोज डेली 11 दिन तक। और जब आपका जाप 21 माला हो जाए तो आपको जो है जो भोग है एक नींबू बलि देनी है। ठीक, कपूर पे रख करके लौंग का जोड़ा, इलायची। ठीक है। जो इत्र है वो इत्र ऐसी का ऐसी रखे रहने देना। 16 श्रृंगार जो रखा रहेगा वो ऐसी का ऐसी रखा रहेगा। अंडा ऐसी का ऐसी रखा रहेगा। इसके साथ साथ में आपको लौंग का जोड़ा कपूर पे देना है, पान देना है, मीठा पान देना है। 5 तरह की मिठाई है, जो 5 तरह की मिठाई देनी है, और जो वो जल है वो जल देना है। जब आपका ये जल हो जाए, एक बूंद जल देना, जब आप ऐसे हाथ में लेकर के और ऐसे हाथ में लेकर के जल जो है इस तरीके से करना और जाकर के अंगारी पे डाल देना, कपूर पे डाल देना। सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं, 2 दिन में तुम्हें अनुभव होने लगेगा। अनुभव भी तुम्हें बहुत ही गजब गजब अनुभव होंगे। दिव्य दृष्टि तुम किसी की देख लेना जो मां शीतला का भगत होगा। दिव्य दृष्टि, बहुत प्रचंड दिव्य दृष्टि, सोच ही नहीं सकते कि आपके मन की कार्य कैसे पूरे हो जाएंगे। कोई शत्रु हो आपका, शत्रु की तो मां रेल बना के रख देती है, रेल। ठीक है। जो काले पीले भगत है ना, ये चूतिए से, कि शकल देख के बहन जो बालक डर जाए, इंसान का खाना खाने का मन ना करे, जो नकली बने घूम रहे हैं। असलियों को तो मैं बोलता ही नहीं, कि असलियों के तो भैया इज्जत है। ठीक है। जितने भी अपने वीरों के भगत हैं, अपने बाबरियों के भगत हैं दिल्ली में, भाई उनकी तो इज्जत हकीकत में। ये मान लो दिल्ली का तो भैया वो ताज है एक तरह से, यहाँ के भगत हमारे, क्योंकि इतनी जानकारी जो हमारे यहाँ पे है वो कहीं और नहीं मिलेगी। जिस किसी को भी साधना करनी हो तो साधना कर सकते हैं। लास्ट में जो है आपको जब 11वां दिन हो जाए तो आपको जो है पूरा भोग देना है। लास्ट वाले दिन आपको जो है यहाँ पे मुर्गे की कलेजी चाहिए होगी। ठीक है। लास्ट वाले दिन हवन जब करोगे, मुर्गे की कलेजी। हवन सामग्री में क्या क्या डालना है? हवन सामग्री, कच्चा तेल,
थोड़ी सी दारू डाल लेना, इत्र डाल लेना, ओके, काले तिल डाल लेना, शक्कर डाल लेना, उसमें कपूर के थोड़े बहुत चूरा करके डाल लेना। ये आपका हवन सामग्री तैयार हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत फूल हो तो फूल डाल लेना। इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक माला से हवन करना है। पूरा का पूरा भोग देना है। अंडे बलि देनी है, अंडा बलि और नींबू बलि देनी है। पूरा का पूरा जो भोग है मिठाई वगैरह का वो सब कुछ देना है। बस इतना करने मात्र से शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी। शक्ति आपको दर्शन दे देगी। दर्शन आपको जो है सपने के माध्यम से हो सकते हैं, ठीक है, या तो मीडियम रहेगा इसमें सपने का, या फिर मीडियम रहेगा आपको परछाई का, या फिर आपके जो है मानस पटल पे अनुभव हो सकता है। जब आप आंख बंद करोगे तो आपको माँ की जो है पूरी की पूरी प्रतिमा दिखाई देगी। माँ से वचन ले लेना और वचन लेने के बाद में आप कोई भी कार्य करवा लेना, गद्दी सजा लेना, किसी का भी तंत्र कार्य शुरू कर देना, कुछ भी करने लग जाना। ये माँ शीतला की शक्ति है, ठीक है। बाकी जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन दबा दो और भाई ज्यादा ज्यादा यूट्यूब की वीडियो शेयर करो। बाकी हर हर महादेव, जय मां भगवती, जय श्री महाकाल। आदेश। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, गौरी के बेस में कर दो कसम, ना मंजूर है आत्मसमर्पण।